हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है। अगर आप क्वांटम नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बने रहिए और हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और इनका रोल क्या होता है एग्जाम में। और बाद में हम इनके पीवाई क्यूज भी करेंगे जो आपके आईटी जेईई और नीट एग्जाम में आते हैं। तो पहले हम जानते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होता है, किसी भी एक एटम के बारे में जो फुल इंफॉर्मेशन देता है उसको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर्स को हम चार पार्टों में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। पहला जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है स्टूडेंट्स, उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या बताता है कि कोई भी एटम होता है, कोई भी जो एटम होता है उसका जो साइज होता है और उसकी जो एनर्जी होती है और उनके सेल के बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसी भी एटम के सेल के बारे में हम कह सकते हैं और एनर्जी और साइज के बारे में बताता है। तो सबसे पहले जैसे कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम, जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। अगर हम देखें तो इसमें कितनी कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे उसके बारे में हमें जानकारी हो जाएगी बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी एनर्जी क्या होगी, इसका साइज क्या होगा, इसकी हेल्प से हम कर लेते हैं और एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज करो क्या भाई हमने क्या काम किया कि जब हमने एन की वैल्यू इंक्रीज करी, जब एन की वैल्यू इंक्रीज करी तो यह बताना है कि एटम का साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा। जो साइज होगा स्टूडेंट, जो साइज होगा वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंक्रीज करेंगे तो साइज भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर मान लो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो सब सेल भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इन सब के बारे में हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और सबसे पहले अगर मान लो हमें ये पता करना है कि भाई कोई भी एटम है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, तो वो हमें डिफाइन कर पाते हैं। हम किसकी हेल्प से डिफाइन कर पाते हैं? किसकी हेल्प से पता कर पाते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। कि ये क्या बताता है? हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और सबसे पहले जो आगे बात होती है, एक मिनट, सबसे पहले जो आगे वाला पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, तो ऑर्बिटल्स के बारे में हमें पता चल चुका। तो लेकिन अगर मान लेते हैं हम, सबसे पहले अगर हम ये वाली बात करने की कोशिश करते हैं, यहां पे बात करते हैं, 1 सेकेंड। अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, इसको आप जानना बहुत जरूरी करना कि अगर मान लो कि भाई हमें ये पता करना है कि कोई भी हमारे पास एटम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने सबसेल हैं। तो अगर हमें मान लो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो हम उसके मतलब क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। क्यों? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। कि भाई आपने मान लो फर्स्ट सेल के लिए बात करी, किसके लिए बात करी? फर्स्ट सेल के लिए बात करी। मान लो फॉर एग्जांपल हमने बात करी भाई एन इज इक्वल टू 1 है। जब आपके पास n इज इक्वल टू 1 है तो बताओ उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो आप क्या करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए करेंगे n की यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही 1 का स्क्वायर कर देंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। अगर सपोज करो हम n के लिए 2n4 n इज इक्वल टू 2 के लिए बात करते हैं तो ये बताना आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। अगर मान लो हम बात कर रहे हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? n इज इक्वल टू 3 के लिए बात कर रहे हैं।
अगर हम n इक्वल टू 3 के लिए निकालते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें 9, ठीक है। सॉरी ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला होता है 2n, क्या होता है स्टूडेंट 2n स्क्वायर होता है, और यहां पे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला किसका है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकलवाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला होता है यहां पे आप लिख लेंगे, इसके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, क्या होता है एन स्क्वायर। इस फॉर्मूला को लगाएंगे आप, और ये एन क्या होता है, मतलब ये क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और यहां से आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। और आपको अगर मान लो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्यों करना है, देखो जैसे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो भाई एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं तो 2 से हमने यहाँ पे की मल्टीप्लाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो गया 2n स्क्वायर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, क्या होता है n स्क्वायर। तो यहां से पता कर लिया हमने सबसे पहले, ये इसके बारे में हमने जान चुके हैं भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मेन बेसिक रोल क्या होता है, उस चीज से हम पता कर चुके हैं। लेकिन हम आगे जानने की कोशिश करेंगे भाई कि सपोज करो हमारे पास कोई n इक्वल टू 3 है, क्या है n इक्वल टू 4 है, मान लो कोई क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई n इक्वल टू 4 आपको गिवन है, ये बताओ इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने इसके लिए तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर मान लो आपको नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करेंगे 2 और 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 32। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हम विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अगर ये आपके समझ में आ गया होगा, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर आपने ये नोट नहीं किया तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्वांटम नंबर की बात करते हैं। जो सेकंड क्वांटम नंबर होता है हमारा, जो सेकंड क्वांटम नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्या बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर आप हेड में ना लेना, ठीक है। अब ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये आपके जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उस पर डिपेंड करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उस पर एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है। अब ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल एल इज इक्वल टू होता है, स्मॉल एल इज इक्वल टू होता है 0 to n-1। ये जो होता है 0 to n-1 होता है, लेकिन इसका एक दूसरा फॉर्मूला दिया गया कि भाई L इज इक्वल, सॉरी यही होता है, ठीक है। यहां पे होता है, अब ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, क्या आती हैं पॉसिबल वैल्यूज। तो यहां पे आप कर सकते हैं इसके लिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने बात की, पहला क्वेश्चन लिया कि भाई मान लो n इज इक्वल टू 3 है, आपको n इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो आपको ये बताना है कि यहां पर पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। सेकेंडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं हम इसको। तो भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे l आपको निकालना है, तो l इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 है 2, n की जगह कितने रखेंगे 3 - 1, तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 2 2। अब 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में जो भी क्वांटम नंबर्स होंगे वो क्या होंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर्स होंगे। क्या होंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो एक तो 0 होगा भाई, एक 1 होगा और एक 2 होगा। ये ऐसे क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर हैं जो n अगर n इक्वल टू 3 होगा तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 3 वैल्यूज निकल के आएंगे 0 1 एंड
ट्रू निकल कर आएंगे, ठीक है, और भी पॉजिटिव में। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए इस फॉर्मूला को आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब बात करते हैं हम थर्ड। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट इसका जो होता है, थर्ड पॉइंट जो होता है इसका, ठीक है, इसको हम जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं उसको हम क्या करते हैं? ml से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ml से। और ml इज इक्वल टू क्या होता है? ml इज इक्वल टू होता है -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल तक इसकी वैल्यू चलती है। और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लेना भाई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल ml से रिप्रेजेंट करते हैं और -L2 प्लस एल इसके होता है, और यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें m इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई? m इज इक्वल टू हमें दे रखा है भाई, सॉरी हमने यहाँ पे निकालता है l की वैल्यू। अगर हमें मान लो l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है, ठीक है। l की वैल्यू अगर 2 है तो अब हमें यह बताना है, जब l की वैल्यू 2 है तो बताओ ml क्या होगा? तो भाई l इज इक्वल टू 2 है, अब हमें ml निकालना है। अगर हम ml निकालेंगे तो ml क्या हो जाएगा भाई? -2 प्लस 2 हो जाएगा। अब -2 से +2 तक की जो भी वैल्यू होंगी, जैसे अगर आप देखो तो क्या होगा? एक तो -2 होगा, एक -1 होगा, एक 0 होगा, एक +1 होगा, एक +2 होगा। ये 5 वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज होंगी। ये क्या होंगी? पॉसिबल वैल्यूज होंगी। क्या होंगी भैया? पॉसिबल वैल्यूज होंगी। पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? पॉसिबल वैल्यूज होंगी n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के लिए अगर इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है भाई 2l प्लस 1। अगर आप इसको सोल्व कर इसके फॉर्मूला लगाएंगे, 2l प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब आपको क्या करना है? देखो यहां पे ml लिखा आपने, l की जगह कितना है? 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ पे ml की पॉसिबल कितनी वैल्यू होंगी? 5 पॉसिबल वैल्यू होंगी। कितनी वैल्यू होंगी? 5 पॉसिबल वैल्यू होंगी। लेकिन अब हम लास्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए बात करेंगे। जो हमारा लास्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो क्या होता है? इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो लास्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अगर हम देखें तो ये चौथा नंबर होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब भाई इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है इसको भी जानेंगे। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर हम इलेक्ट्रॉन स्पिन के नाम से ही जानते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसको हम। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानना है। देखो जो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर्स होते हैं उसको हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ms से। हम इसको ms से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ms से, ठीक है। अब देखो अगर सपोज करो आपके पास कोई एक बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई ऑर्बिटल है। क्या है भाई? कोई ऑर्बिटल है। अब इसमें एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फिल हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फिल हो सकते हैं। अगर मान लो उसका ओरिएंटेशन ऊपर की ओर है, अगर उसका ओरिएंटेशन ऊपर की ओर है तो वहां से जो वैल्यू मिलेगी आपको एस की वैल्यू वो +1/2 मिलेगी, ठीक है। अगर ओरिएंटेशन नीचे की ओर है, अगर इसमें ओरिएंटेशन नीचे की ओर होगा, यहां पे ओरिएंटेशन नीचे की ओर होगा तो एस की वैल्यू आपको मिलेगी -1/2। अगर दोनों एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एस की जो वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है आपको? +1/2 -1/2 सोल्व करके कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम निकालते हैं और क्वांटम नंबर्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं और उसकी हेल्प से ये जानेंगे हम कि चारों क्वांटम नंबर्स हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भाई अब एग्जाम्पल लेंगे जो IIT JEE और नीट एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है ये। इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये पता करना है कि भाई क्या होते हैं आखिरकार क्वांटम नंबर्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक था भाई।
हम बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। और ये एनसीईआरटी बुक में से लिखना है मुझे, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक देख रहे हैं आप, ये एनसीईआरटी बुक देख रहे हैं, इस एनसीईआरटी बुक को हम फॉलो करेंगे और इसका प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बढ़िया से। आपसे आता है ऐसा कौन सा सेट है जो पॉसिबल है और ऐसा कौन सा सेट है जो पॉसिबल नहीं है। विच सेट इज पॉसिबल, विच सेट इज नॉट पॉसिबल। और ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लो, अगर यहां पे आपसे क्वेश्चन, एक बहुत बारीक सा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मेथड में वाला लगा लो, आंसर आ जाएगा। कैसे करना है भाई, देखो सबसे पहले आपको दे रखा है भाई, मान लो ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है कि भाई 4D में चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। चारों नंबर्स की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ने की कोशिश करना। 4D में चारों क्वांटम नंबर्स आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन करना है आपको इसको। तो आप देख रहे हैं 4D, आपने यहाँ पे 4D लिखा, ठीक है, क्या लिखा 4D, ठीक है। अब आपको चारों क्वांटम नंबर्स याद करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे मान लो आपको n मिले, यहाँ पे ND मिले, ठीक है, NS मिले या कुछ भी मिले, ठीक है। अगर यहाँ पे जो भी n होगा, ठीक है, जो भी मल्टीपल में होगा, ठीक है, या NF मिले, तो यहाँ पे जो भी मल्टीपल में होगा वो n की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं n की वैल्यू कितनी भैया 4 है, n की वैल्यू कितनी है 4। अब आपको यहाँ पे इसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स ज्ञात करने, ये तो पता चल गया आपको। लेकिन अगर साथ साथ में देखो, जैसे आपके लिए l की वैल्यू 0 होती है, l की वैल्यू अगर 1 होती है, अगर l की वैल्यू 2 होती है, अगर l की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, तो यहाँ पे तो क्या होता है s होता है, यहाँ पे t होता है, यहाँ पे क्या होता है d होता है। तो अगर देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पे इसको देखने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो l की वैल्यू कितनी है, l इज इक्वल टू 2 है, तो ये क्या होगा d। तो यहाँ पे एक चीज और मिली मुझे कि भाई l की वैल्यू कितनी है 2 है, l की वैल्यू कितनी है 2 है। तो भाई आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले तो अगर मैं मान लो l की वैल्यू निकालता हूं एक बार, फिर भी एक बार मैं l की वैल्यू निकालता हूं, तो क्या होगा कि भाई 0 टू n-1 फॉर्म में होता है, तो 4-1 होगा, ठीक है। l इज इक्वल टू 0 टू, और कितना होगा भाई, इसमें जाकर t बचेगा 3, कितना बचेगा 3, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू कौन सी होगी l की, l की तो होगी 0 होगी, एक 1 होगी, एक 2 होगी और एक 3 होगी। लेकिन हमारे इसके लिए निकालना जब l इज इक्वल टू 2 हो, जब l इज इक्वल टू 2 हो, तो इसके अगर लिए हमें निकालना है तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे होगा d, क्या होगा भाई d, ठीक है। अब d तो है, लेकिन अब आपको यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको किस तरह से निकालना है ये भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल गया, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर मिल गया, अब आपको चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। ml इज इक्वल टू क्या होता है, -L2 प्लस L होता है, ठीक है। अब सबसे पहले इस फॉर्मूला की हेल्प से अगर हम करने की कोशिश करें तो ml जो आ जाएगा हमारा वो -2 प्लस 2 आ जाएगा। तो भाई ml की वैल्यू जो आ जाएंगी वो -2 होगा, ठीक है, -1 होगा, 0 होगा, ठीक है, +1 होगा, +2 होगा, ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सपोज आपको 1 मिनट, ठीक है, अब आपको क्या करना है, लाइट जा चुकी कोई बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, देखो यहां पे आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स मिल चुके हैं। अब आपका डी ऑर्बिटल कोई क्या है, डी ऑर्बिटल है,
क्या भैया, डी ऑर्बिटल आपने बनाया जिसमें 5 कक्षक होते हैं, सॉरी क्यों डी है, ठीक है 3D मतलब 2D है। ठीक है, अब सबसे पहले भाई एक बात और है, यहां पे अगर आपको स्पिन क्वांटम नंबर्स निकालना है तो यहां पे एक चीज देखो, 4D है। अब मान लो 4D 5 के लिए निकालने हैं आपको, किसके लिए निकालना है, 4D 5 के लिए निकालना है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है क्लियर है। अब यहाँ पे 4D 5 है, ठीक है, अब यहाँ पे 4D 5 है, तो अब सबसे पहले सबका ओरिएंटेशन क्या है, ऊपर की ओर है। अगर आपको यहां से s की वैल्यू निकालनी है तो +1/2 कर दो, +1/2 कर दो, +1/2 +1/2 4 +1/2, तो कितना हो गया, 2 तो एलसीएम हो गया, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस, तो बराबर s की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो भाई हमने चारों क्वांटम नंबर्स निकाल लिया है, हमने किसके लिए निकाला था, 4D 5 के लिए चारों क्वांटम नंबर्स हमने ज्ञात कर लिया है। और इस तरह से निकालते हैं, मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।